सत साहिब जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो। भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक PDF फाइल लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 72 914 ओम प्रकाश दास, राजस्थान से गंगानगर से। भगत भाइयों, इस पुस्तक में छुड़ानी, क्रोथा, बरवाला 5 महिला 1 बच्चे की हत्या किसने की, संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक। भगत भाइयों, इस पुस्तक को मंगाने के लिए बिहार सासाराम जिले से शशि भूषण दास जी एडवोकेट, उनके मोबाइल नंबर है 99 315 और 92 093 से भी आप पुस्तक मंगा सकते हो। भगत भाइयों, और इस पुस्तक में भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज पर कितने मुकदमे लगे हुए हैं, कितने में बरी हो गए, कौन से में सजा हुई है और कौन सा चल रहा है, और आरती पर एस गुंडों का काला चिट्ठा है और संजय और पवन का भी काला चिट्ठा इस पुस्तक में दे दिया गया। भगत भाइयों, आप घर बैठे आसानी से ये पुस्तक आप प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक और PDF फाइल और लिंक फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। 98 280 72 914 98 280 और 72 914 पर आप पुस्तक भी ये PDF और लिंक प्राप्त कर सकते हैं। और भगत भाइयों, अब मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज को FIR नंबर 429 FIR नंबर 430 में दिनांक तारीख 2/9/2025 को संत रामपाल जी महाराज को जमानत कोर्ट ने दे दी है। अब भगत भाइयों, इनके जितने परिवार वाले हैं, संत रामपाल जी महाराज के कोई भी संत रामपाल जी महाराज को जेल से बाहर लाने नहीं चाहते, कोई भी ग्रंटर नहीं बन रहा। भगत भाइयों, क्यों कि संत रामपाल जी महाराज के ऊपर सरकार ने कुछ शर्तें रखी है। भगत भाइयों, भी संत रामपाल जी महाराज किसी का अभिनंदन नहीं कर सकते हैं, संत रामपाल जी महाराज धार्मिक कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं, संत रामपाल जी महाराज सत्संग नहीं कर सकते हैं, और ये 14 14/7/14 को इन आरती पर एस गुंडों ने भगत भाइयों कोर्ट की अवमानना करवाई थी, और कोर्ट की अवमानना करवा करके और ये जो बरवाला कांड करवाया था भगत भाइयों, तो और उसके बाद में 26/8/14 को संत रामपाल जी महाराज ने एफिडेविट दे दिया था कोर्ट में कि कोर्ट की अवमानना मैंने नहीं की है और ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है। क्योंकि ये आरती पर एस के जो गुंडे थे ना भगत भाइयों, ये ओपन हुड लंडी गाड़ी लेकर के भगत भाइयों ये बाजार के अंदर काले कपड़े वाले गुंडे बिठा के हथियार लेके और सिर पर वो काले पट का कफन बांध करके और ये गली गली के अंदर घूमते थे भगत भाइयों बाजार के अंदर। तो वो वहाँ पर गलत हरकतें करते थे ये गुंडे, आरती प्लस के गुंडे, ब्लैक कमांडो बने हुए थे। तो प्रशासन ने ये कहा भाई ये नोटिस दिया संत रामपाल जी महाराज को कि ये आरती पर एस जिस गाड़ी पर लिखा हुआ है ये आरती पर एस किसकी समिति है। संत रामपाल जी महाराज ने 26/8/14 को एफिडेविट दे दिया था भगत भाइयों कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है और कोर्ट की माना मैंने नहीं की। और अब ये गुंडे क्या कर रहे हैं भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज का एफिडेविट लगाया है, ये शोकन सराय है वकील, उसने एफिडेविट लगाया है कि संत रामपाल जी महाराज 11 सालों से पश्चाताप कर रहे हैं कि कोर्ट की माना मैंने की है, ये सारा काम मैंने करवाया।
और मेरे को इसका पछतावा है। और ऐसे आरती पर ऐसे गुंडे बोले हमारे को बहुत पछतावा है कि संत रामपाल जी महाराज को रिहा किया जाए। संत रामपाल जी महाराज को दोषी बना दिया भगत भाइयों एफिडेविट देकर के इन गुंडों ने। ये सोचने की बात है, जब संत रामपाल जी महाराज ने पहले एफिडेविट दिया था कि कोर्ट के माना मैंने नहीं किया, रहे थे समाज सेवा समिति मेरी नहीं है। अब इन गुंडों ने बोल दिया कि संत रामपाल जी महाराज ने कोर्ट की माना किया भगत भाइयों। तो FIR नंबर 429 और 430 के अंदर कोर्ट ने जमानत दे दी 2/9/25 को। भाई भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है, ये सत्संग नहीं करनी है। अब इन आरती पर एस गुंडों का एक ही एम है भगत भाइयों, वे संत रामपाल जी महाराज जीवित जेल से बाहर नहीं आए। जो ये भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं, प्रशासन ने तो ये बोला था कि कोर्ट की पहले इन गुंडों ने अवमानना करवाई और फिर ये कोर्ट की ये गुंडे अवमानना करवाएंगे, क्यों कोर्ट ने बोला है कि आप भीड़ नहीं इकट्ठी करोगे। ये क्या कर रहे हैं, ये पाइप मोटरें देकर सम्मानित करवा रहे हैं, जगह जगह ये खुद सम्मानित करा रहे हैं भगत भाइयों, अपना पैसा लगा करके खुद सम्मानित करवा रहे हैं गुंडे। ये जगह जगह फूल माला पगड़ी हड़ डीजे ढोल नगारा, जबकि संत रामपाल जी महाराज ने माला पहनने के लिए और पहनाने के लिए मना किया है भगत भाइयों। सत्संग भी है भी किसी के माला नहीं पहनानी, डीजे ढोल नहीं बजाना, ये नाचना कूदना नहीं है। तो सरेआम भगत भाइयों आपके सामने देखो कितना बड़ा ये डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, बैंड बाजा बजा रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, डीजे बजा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज ने कब कहा था भगत भाइयों? लेकिन एक भी भगत ये कोई नहीं बोल रहा भाई आप जो कर रहे हैं आप एक गलत काम कर रहे हैं। हाँ में हाँ मिला रहे हैं सभी भगत, और कोई भी नहीं कह रहा है भी संत रामपाल जी महाराज को जेल में 11 साल हो गए, एक दिन का पैरोल नहीं मिला, संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर जाना है। लेकिन ये गुंडों ने पहले एक बार बोला था भगत भाइयों कि ढोल बजेंगे, नगारे बजाएंगे, बैंड बाजे बजेंगे, मंत्री चलेंगे आगे आगे। आज ये वही काम कर रहे हैं भगत भाइयों। संत रामपाल जी महाराज जेल में है, लेकिन ये डीजे ढोल मंत्री आ रहे हैं। मंत्री नेता क्या चाहिए भगत भाइयों? इनको वोटों से मतलब है। और संत रामपाल जी महाराज ने कहा था राजनीतिक का अपना 36 का आंकड़ा है, राजनीतिक अपने को करना ही नहीं है। लेकिन ये गुंडे कानून के विपरीत कोर्ट की माना पहले करवाई भगत भाइयों, और कोर्ट की माना अब ये गुंडे करवा देंगे और देखते रहना। क्यों कि प्रशासन ने क्या रखा है कि भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है, सत्संग नहीं करनी है। ये आए दिन भीड़ को इकट्ठी कर रहे हैं, पूरी भीड़ को इकट्ठी कर रहे हैं भगत भाई। ये फिर देख रहे कोर्ट की माना करवा देंगे। ये बोल रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज भगवान है। हरियाणा में संत रामपाल जी महाराज भगवान है, पहले भगवान नहीं थे। संत रामपाल जी महाराज भगवान है। अरे पैसे कहाँ से आते हैं? पैसे जेल से आ रहे हैं, पैसे ऊपर से आ रहे हैं। जबकि भगत भाइयों ये विष्णु गुंडा 3 पत्नियों का पति 1 करोड़ और 11 लाख में पकड़ा गया स्कॉर्पियो गाड़ी के अंदर। 5 आदमी पकड़ी जाए भगत भाइयों। सब 5 पक्के गुंडे हैं, जिन लोगों ने बरवाला कांड करे वो गुंडे हैं। जब संत रामपाल जी महाराज भगवान है तो फिर पैसों की क्या जरूरत है भगत भाइयों? हरियाणा के अंदर जाकर पैसे पहुँचाने मतलब इनको क्या जरूरत है? भगवान है, फिर पैसे की क्या जरूरत है? पाइप पर मोटर लगाने की क्या जरूरत है भगत भाइयों? पानी निकालने के लिए संत रामपाल जी महाराज भगवान है तो वो तो वैसे चुका देंगे, वहाँ पर बाढ़ आने नहीं देंगे। वो तो पानी 1 मिनट में सुखा देंगे भगत भाइयों। मोटर पाइप लगाने की क्या जरूरत है? भगवान है संत रामपाल जी महाराज। लेकिन ये गुंडे सिर्फ कोर्ट की अवमानना करवाने के लिए ही भगत भाइयों ये गुंडे पाइप मोटरें और ये आए दिन सम्मानित कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज को। अपने समाज के अंदर भगत भाइयों जिसका बाप मर जाता है ना, उसको सम्मानित करते हैं, उसके पगड़ी बंधाते हैं सिर के ऊपर। लेकिन ये इन गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज को जीवित ही मार दिया भगत भाइयों, जीवित ही मुर्दा बना दिया। फूल चढ़ा रहे हैं, अरे माला पहना रहे हैं, जबकि संत रामपाल जी महाराज ने डीजे बजाना, ढोल बजाना, ये माला पहननी, ये सब बंद करवाया था, और ये गुंडे सब चालू करवा रहे हैं। यार कोई भी भगत बोल भी नहीं, कोई टाइम है कि कुछ नहीं कर रहा है।
हैं? जो संत रामपाल जी महाराज ने कहा था उस पर तो कोई ध्यान देता ही नहीं है। संत रामपाल जी महाराज ने तो कहा था कि संगत में 2 काल के दूत हो गए, और ये दूत ये काम करे सम्मानित करवा रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज रहते रहते एक महिला से नाम दी से दिलाने लगे भगत भाइयों, फिर भी आपकी आंखें नहीं खुली अभी तक। वो महिला कौन थी? संत रामपाल जी महाराज से मीडिया प्रशासन ने पूछा भी आश्रम में गलत काम हुए, तो ये गुंडे क्या बोलते हैं? संत रामपाल जी ने क्या कहा? आश्रम में गलत काम हुए लेकिन मैंने नहीं किए, समिति और सेवादार ने किए। वह महिला कौन थी भगत भाइयों? संत रामपाल जी ने खुद कहा था भगत भाइयों कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, मुझे बंधक बना लिया था, मैं छुपा रहा इसलिए बच गया, ये जान से मार देते। बोलते संत रामपाल जी महाराज भगवान है। और 1 करोड़ और 11 लाख रुपए विष्णु सब गुंडे स्कॉर्पियो गाड़ी में पकड़े गए भगत भाइयों, जो आज मतलब पुलिस और आयकर विभाग के अंदर जमा है, वो आपको नहीं मिलेंगे। वो भगतों के जोत पाठ के पैसे हैं। और वो क्या बोलता है, ये तो पुस्तकें विकृत की थी वो रकम है। अरे पुस्तकें की, पुस्तकें कौन सी थी अब पता चलेगा ना। पुस्तकों के नाम बताओ, पुस्तकें कहाँ छपती है, किस ट्रस्ट से छपती है, इसको कौन छपवा रहा है और इसका कौन मालिक है, वो तो अब पता चलेगा ना। देर है अंधेर नहीं भगत भाइयों, सत्य को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जाता। ये गुंडे सरेआम बगावत कर रहे हैं, कोई भी भगत नहीं बोल रहा भगत भाइयों, इनका मतलब समर्थन कर रहे हैं। भगत भाइयों मैं आगे वीडियो लगाने जा रहा हूँ, और आप उन वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना भी ये गुंडे संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित कर रहे हैं। क्या कभी संत रामपाल जी महाराज ने सत्संग में कहा था कि फूलों की माला चढ़ाओ, फूलों की वर्षा कराओ, डीजे ढोल बजाओ और ये लड़कियों को नचवाओ? ये रेडियो सिंगल पर लड़कियां बुला रखी है, नाच रही हैं, घगरे को ऊंचा नीचा कर रही है, मर जाना चाहिए। ये पैसा कहाँ से आ रहा है और ये पैसा कहाँ जा रहा है और किस काम में लग रहा है, किसी को ध्यान नहीं, कोई नहीं बोल रहा। क्यों? कि सब तनख्वाह पर काम करते हैं। जितने भी आश्रम टोटल फर्जी है, जितने भी कोऑर्डिनेटर सब फर्जी है, सब ब्लैकमेल कर रहे हैं, धर्म को धंधा बना रखा है। संत रामपाल जी महाराज को एक दिन के लिए पैरोल नहीं ला सकते भगत भाइयों। ये बोलते हैं कि संत रामपाल जी महाराज सक्षम है। और ये बलजीत ने स्पष्ट बोला था भगत भाइयों कि हम संत रामपाल जी महाराज को जेल से बाहर जाने के लिए मिशन या कोई कार्रवाई हम नहीं करेंगे, न कोई समर्थन करेंगे। संत जी को जेल से बाहर जाने के लिए तो भगवान है, और भगवान का नाम से हम कमाई कर रहे हैं। ये मुनींद्र धर्मा टेस्ट क्या है? मुनींद्र धर्मा टेस्ट किसका भगत भाइयों? इन गुंडों से पूछो, इनसे डीड मांगो इसकी। आप नहीं मांग सकते। आप FIR नंबर 429 430 की कोर्ट का इशू जजमेंट मांगो भगत भाइयों, ये नहीं देंगे। इनका पूरा मैनेजमेंट का RT गुंडों का, संजय पवन का इसमें काला चिट्ठा है भगत भाइयों। पढ़ो, जरूर पढ़ो इसको एक बार। और मैं आगे वीडियो लगा रहा हूँ, उस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखना। क्या संत रामपाल जी महाराज का आदेश है क्या उस ऐसे करने का? ठीक है, आगे वीडियो देखिए। सत साहेब। हरियाणा के हिसार में संत रामपाल को लेकर संग्राम जारी है। आज संत रामपाल को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में पेश होना है। कोर्ट ने रामपाल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया हुआ है, लेकिन संत रामपाल आज कोर्ट में पेश नहीं होने वाले। रामपाल के वकील ने कहा है कि वो बीमार हैं, इसलिए पेश नहीं होंगे। पुलिस रामपाल को जबरदस्ती गिरफ्तार ना करे, इसलिए समर्थकों ने सतलोक आश्रम की किलेबंदी कर दी है। समर्थकों ने आश्रम को घेर रखा है। समर्थकों के हाथ में हथियार हैं। ये तस्वीरें आप रामपाल के समर्थकों की देख रहे हैं। कमांडो की तरह काली ड्रेस पहनी हुई है। समर्थक हथियार लेकर खड़े हैं। वहीं कोर्ट में रामपाल की जगह उनकी
सहयोगी पेश हुए, जिसके बाद हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को फटकार लगाई और कहा 2 बजे वो इस मामले पर फैसला सुनाएगी। रामपाल जी महाराज जो हमारे पूज्य गुरुदेव हैं वो पूर्ण रूप से अस्वस्थ हैं, डॉक्टरों के ऑब्जर्वेशन में हैं। कुछ स्पेशलिस्ट डॉक्टर यहाँ आए हुए हैं, वो उनको लगातार डायग्नोज कर रहे हैं और यदि उनकी हालत ठीक हुई तो मैं समझता हूँ कि पुलिस को अपनी कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है। वो खुद माननीय हाईकोर्ट के सामने जाएंगे और अपने ग्रीवेंसेज रखेंगे और यदि उनकी हालत ठीक नहीं हुई तो हम उनका मेडिकल माननीय हाईकोर्ट के समक्ष रखेंगे। मानना न मानना उनका काम है। जगदीप संधू इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जगदीप, कुछ ना कुछ पेच नजर आता है, गैर जमानती वारंट और ठीक उसी वक्त बीमारी की बात कहना और हथियार लेकर तमाम समर्थक ही खड़े हैं। क्या कुछ चल रहा है इस वक्त? जगदीप, आवाज आ रही है आपको? तक आवाज जगदीप तक नहीं पहुंची है। एक तरफ पुलिस की तैयारी भी आप देख रहे हैं, पुलिस भी वहां पर तैयार है क्योंकि फटकार हरियाणा सरकार को लगी है कि क्यों वो पेश नहीं हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ 2 बजे ये कहा जा रहा है कि इस पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट फैसला सुनाएगी। इस बीच जो समर्थक हैं हाथों में हथियार लेकर के कमांडो बने हुए हैं। आखिर हाथ में हथियार उठाकर बाबा के समर्थक बीमार बाबा की तबीयत कैसे ठीक कर सकते हैं? पहले इनके पास हथियार था, आप डंडा क्यों? देखिए, ये संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी नहीं है सब, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के कमांडो हैं और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के कमांडो यहाँ पर सारे सुरक्षा व्यवस्था देखते हैं। और ये पहले इनके हाथ में, आपने कहा कि पहले इनके हाथ में हथियार थे, अब इनके हाथ में लाठियां हैं। इन सभी के हाथों में पहले भी हथियार नहीं थे, इनके हाथ में पहले भी लाठियां थी और ये यहाँ पर जो भी कोई अभद्र व्यवहार न हो। बोलिए सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की। मेरा मूड उतार के मार, उतार के उतार जूता मारना भाई। बाबा बाबा जूता निकाल खुश होने की जरूरत नहीं, गुरु जी के नहीं फोटो जी के सम्मान मिलने वाला है। शादीपुर की माटी आज चंदन जैसी महक रही, भक्तों की टोली श्रद्धा में झूम रही और चहक रही। सम्मा आपका करने को सरपंचों ने मन बनाया है, स्वागत है महाराजा आपका, सौभाग्य हमारा आया है। स्वागत है महाराजा आपका, सौभाग्य हमारा आया है। इतने इल्जाम है सर आपके ऊपर, इतने इल्जाम झूठे कैसे हैं आपके ऊपर? आपके गुंडे इतने खड़े थे वहाँ पे, हजारों आदमी हरियाणा पुलिस से। मेरे नीचे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नहीं तो आपकी समिति है। अरे आपकी समिति है बाबा, आप अपने आप को संत कहते हैं, आप संत कहना लायक भी है। आप आपसे भी जवाब दीजिए, आपके वहाँ इतनी फोर्स, इतने गुंडे, इतने आदमी खड़ी है हरियाणा पुलिस के ऊपर। रामपाल के सतलोक आश्रम के प्रवक्ता राज कपूर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। राज कपूर आश्रम से बाहर जा रहे भक्तों के बीच छिपकर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस ने दबोच लिया। राज कपूर जो कल एबीपी न्यूज पर आपने उनको सुना होगा लगातार कहते हुए कि सीबीआई की जांच नहीं हो रही है, उनको घेरे में लिया जा रहा है, लेकिन कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं जिनसे उनको शिकायत है। लेकिन आज भागने की कोशिश कर रहा था और पकड़ा गया।
जो लोग बाहर निकल रहे थे आश्रम के भीतर, तकरीबन 15,000 लोग बताए जा रहे थे, उनमें से 10,000 के तकरीबन लोग आज निकल पाए हैं। कई हजार लोग अब भी आश्रम के भीतर, लेकिन सतलोक आश्रम से जो लोग निकल रहे थे उन्हीं के बीच में छिपकर राज कपूर, जो प्रवक्ता है सतलोक आश्रम का यानी बाबा रामपाल का, वो भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस ने दबोच लिया। राज कपूर का लगातार शिकायत करता रहा कि सीबीआई की जांच नहीं की जा रही है, बाबा के खिलाफ बेवजह ये पूरा मामला चलाया जा रहा है। साथी है काफी क्योंकि श्रद्धालु वगैरह में मौजूद है, और वो साथी अगर यहाँ पे अगर किसी तरह की अरेस्ट करने की बात होती है, किस तरह का यहाँ पे आप कैसे बचाव करोगे या क्या रहेगा मतलब? सर देखिए, पिछली 5 तारीख को मैंने अपने प्रदेश के पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से भी ये प्रार्थना की थी कि सर जितने मुकदमे हमारे ऊपर बनाए गए सब झूठे और बेबुनियाद हैं। आप इनकी किसी भी न्यायपालिका से या किसी भी सीबीआई से या किसी भी संस्था से इसकी जांच करवाइए, और यदि हम दोषी पाए जाते हैं तो मैं आपको एफिडेविट देने के लिए तैयार हूं। आप हमें चौराहे पे फांसी तोड़ देना, हमसे फांसी टूट जाएंगे, लेकिन सर अन्याय और अत्याचार हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यदि यहाँ प्रशासन के आदमी आते हैं और जबरदस्ती संत रामपाल जी महाराज को बीमारी की हालत में यदि जबरदस्ती संत रामपाल जी महाराज को गिरफ्तार करने की चेष्टा की जाएगी, तो यहाँ पे 1 लाख अनुयायी हैं संत रामपाल जी महाराज के, उसमें माताएं बहन भी हैं, बच्चे भी, बूढ़े हैं, वो सब अपनी जान दे देंगे। जब तक वो एक आदमी भी जिंदा रहेगा, वो उस संघर्ष का शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करेगा। हम किसी के साथ को हाथापाई नहीं करेंगे। हम सिर्फ प्रशासन से ये प्रार्थना करेंगे कि आप हमें मारिए और हमारी लाश के ऊपर से संत रामपाल जी महाराज को ले जाइए। इससे पहले हम संत रामपाल जी महाराज को बीमारी की हालत में आपको गिरफ्तार नहीं करने देंगे। दरअसल हाईकोर्ट ने आदेश दिया था और उसके बाद पुलिसिया कार्रवाई कल हुई थी और उससे नाराज हो गए थे राज कपूर। आज भागने की कोशिश कर रहे थे, बाहर निकल रहे थे लोगों के बीच छिपकर, और उसी वक्त पुलिस ने दबोच लिया राज कपूर को। ये वो लोग हैं जिनको जबरदस्ती रोका गया था आश्रम के भीतर, और आज पुलिस की जब शरण मिली तो ये लोग वहां से निकले। तकरीबन 10,000 लोग निकल पाए। सतलोक आश्रम के बाहर निकलते वक्त आश्रम की संस्था राष्ट्रीय समाज सेवा सम्मति भगत जी, देखिए राज कपूर किस तरह धमकी दे रहा था कि मतलब एक बच्चा मतलब जो है जब मर जाएगा तभी संत रामपाल जी महाराज कोर्ट में पेश हो पाएंगे, नहीं तो पेश नहीं होने देंगे। इस तरह कमीनापन किया। जब हर तरह से अपने गलत काम मंसूबों में कामयाब हो गए तो संत रामपाल जी महाराज को फंसा करके चोरों की तरह छुप के भाग के जा रहा था। राज कपूर पकड़ा गया, पुरुषोत्तम सैनी पकड़ा गया, ये सब गुंडे पकड़े गए। भगत भाइयों, ये जो मूर्ख संगत कहती है ना संत रामपाल जी महाराज लीला कर अपनी मर्जी से गए जेल, अपनी मर्जी से जेल से बाहर आएंगे, उनके मुंह पर तो पकड़ के जूता मारना चाहिए इन कमीनों को। देख लो हरामजादो जो कहते हो अपनी मर्जी से जेल गए, तुम्हारे मुंह पे तो जूता मारना चाहिए। डूब मरो चुल्लू भर पानी में। संत रामपाल जी महाराज के सभी केसों के जजमेंट की पुस्तक, ये ज्ञान अमृत सिद्धांत का 20वां पुस्तक पढ़िए, ये सारे केसों का जजमेंट दिया है। मैंने आज गुंडों ने ही संत रामपाल जी महाराज को फंसाया, प्रमाण देखिए सच्चा है।